अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, आज मेरे साथ बनाएं बहुत यम्मी क्विक मज़ेदार से कीमे वाले चावल। चलें जी स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 पाव ले लिए नए वाले चावल। उनको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद मैंने 1 से 2 पानी धो लिया। पहली वॉश में जब हम पानी डालते हैं तो हाथ से अच्छी तरह इनको मसल कर धोते हैं ताकि इनके साथ लगी हुई जितनी भी मिट्टी, रेत, कोई भी ज़रात हैं वो सारे साफ़ हो जाएं। अब दोबारा मैंने इनको पानी डाल के तकरीबन 20 मिनट पहले सोक कर दिया। अब आ जाते हैं इनकी मज़ेदार सी कुकिंग की तरफ। मैंने एक पैन में तकरीबन 4 चम्मच डाला कुकिंग ऑयल। आप इनको घी में भी बना सकते हैं। यकीन करें, अगर चावल को घी में बनाएं तो वो ऑयल की निस्बत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया मैंने दो डाल दिए छोटे वाले तेज़पात, 1 बादियान का फूल, 2 थी इसमें दालचीनी, 3-4 लौंग और 1 थी मोटे वाली काली इलायची। इनको घी में अगर पहले हम डाल के रोस्ट करें तो यकीन करें इनकी खुशबू, इनका अरोमा एक प्रोफेशनल कुकिंग की तरह आता है। जैसे ही इनकी खुशबू आ गई, सिर्फ खुशबू आ गई, इनको मैंने ज़्यादा कुक नहीं किया, हमने डाल दिया एक मीडियम कटा हुआ प्याज। अब हम अपना एक मज़ेदार सा खुशबूदार इन चावलों का तड़का तैयार करते हैं। प्याज को हम कर लेंगे बड़ा खूबसूरत। जैसे ही प्याज हमारे बड़े खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन प्याज हो जाएं, मैंने डाल दिया इसमें 300 ग्राम बीफ का कीमा। अब कीमे को इन प्याज के साथ हम अच्छी तरह भून लेंगे। पानी का तड़का भी मैंने नहीं लगाया क्योंकि कीमे में पानी होता है। इसी के तड़के के साथ हम अपने इस कीमे को अच्छी तरह भून लेंगे। अगर हम पानी डाल देते तो कीमे में जो पानी निकलना था और जो एक्स्ट्रा पानी था वो खासा टाइम लेते हैं और इन ब्राउन प्याज से जो चावलों का कलर आना था वो वैसे ना आता। अब अच्छी तरह इसको हम करते हैं मिक्स। जैसे ही कीमे का एक्स्ट्रा पानी सारे इसमें ड्राई हो गया, अब इसमें जाएगा 1 मीडियम बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 सब्ज़ मिर्च मैंने डाल दी ताकि जो सब्ज़ मिर्च की खुशबू है वो हमारे चावलों में रच बस जाए। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी। इसे डालने के बाद अब हमारा कीमा भुनाई के लिए तैयार है। अब हम इसको बड़े आराम से अच्छी तरह भून लेंगे। साथ हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी जाएगी इसमें सुरख मिर्च और 1 चम्मच मैंने डाल दिया पिसा हुआ सूखे धनिया का पाउडर और 2 बड़ी जाएंगी इसमें गोल वाली लाल मिर्च जो चावलों में खूबसूरती और जायके का बड़ा काम देती है। अगेन हम इस कीमे को अच्छी तरह भून लेंगे। यहाँ मैंने पानी का थोड़ा सा छींटा दे के इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने दिया। जैसे ही सारा ऑयल ऊपर रिलीज़ हो गया, हमें तसल्ली हो गई कि कीमे की सारी जो हीट एक ख़ास स्मेल है वो ख़त्म हो गई है। अब मेरे पास 1 गिलास चावलों की मेज़रमेंट थी, उसके मुताबिक मैंने तकरीबन पौने 2 गिलास इसमें पानी डाल दिया और इसको ढक दिया ताकि अच्छी तरह बॉयल में पानी आ जाए और जो कीमे में कसर रह गई थी वो भी कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट अच्छी कुकिंग के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस तो दिखाना पड़ता है। 1 मैंने डाल दी सब्ज़ मिर्च और जैसे ही पानी को बॉयल आने लग गया, मैंने जो सोक किए हुए चावल थे इनमें से सारा पानी तकरीबन ड्रेन कर लिया। अब इन चावलों को हाथ से मसलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि चावल सोख होने के बाद हाथ से सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर हमने इनको हाथ से अच्छी तरह मसला तो ये यहीं पर टूट जाएंगे। और यहाँ पानी को आ गया है अच्छी तरह बॉयल। अब हमने इन चावलों को, जिनका पानी हमने निथार लिया था, चावलों में डालकर तकरीबन तेज़ आंच पर ही पहले 2 बॉयल आने तक पकने देंगे। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक्स हमारी कुकिंग को बनाती हैं परफेक्ट। अब जाएगा 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का और कुछ दाने से काली मिर्च के। पहले इसलिए नहीं डाला था कि सफ़ेद ज़ीरा भुनने के बाद थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। अब मिक्स करके हम इसको ढक्कन लगा देंगे और पहले 2 बॉयल आने तक चूल्हे को करेंगे तेज़, इसके बाद चूल्हे को कर देंगे स्लो। और ख़ूबसूरती के लिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया येलो फूड कलर। 4-5 मिनट मैंने चूल्हे को स्लो रखा
इस स्टेज पे आप चम्मच से सारे चावलों को इक्वल फैला सकते हैं ताकि इसमें जितने मसाले, जितनी इसकी चीज़ें हैं वो सारी आपस में मिक्स हो जाएं। अब हम करेंगे, चूल्हे को कर देंगे स्लो और इसके लिड पर एक नैपकिन को फैला देंगे। ये नैपकिन करेगा, इसमें स्टीम पैदा करेगा। अगर हम नैपकिन नहीं लगाएंगे तो वो स्टीम चावलों पे मुसलसल गिरती रहेगी। इस निकलती हुई स्टीम को ये जो कपड़ा है वो अपने कर लेता है ऑब्जर्व। है ना एक और ट्रिक। अब चूल्हे को कर दिया हमने स्लो और खूबसूरती के लिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया फूड कलर। अगेन इसको दम लगा के रखते हैं। 5 मिनट दम रखने के बाद अब देखते हैं जब अपने चावल माशाल्लाह खुशबूदार, मज़ेदार, कलरफुल से परफेक्ट बीफ कीमे वाले चावल तैयार हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो किसी स्टेज पर भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।